सो ऑल गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। सो बहुत सारे लोग बार बार ये रिक्वेस्ट किए थे कि भैया तुक्का ट्रिक वाले वीडियोस अपलोड करो, क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार लाइव स्ट्रीम में भी कमेंट कर रहे थे। तो इस वीडियो में आपको सारे लॉजिकल ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप तुक्का लगा सकते हो। तुक्का इन द सेंस मतलब इस तरीके से नहीं जो बाकी लोग बताते हैं कि लाइक आपको ABCD ऑप्शन है तो किसी में भी आंख बंद करके अक्कड़ बक्कड़ करके ABCD कुछ भी मार दो, ऐसे नहीं। आपको लॉजिकल ट्रिक अप्लाई करना है, अगर उसमें वो फिट बैठता है तो आप उसमें तुक्का मार सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ओके। और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ओके। सारे अपडेट्स आपको यहाँ मिलेंगे। काउंसलिंग में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला, काउंसलिंग भी करवाएंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो कि बहुत ही फेवरेट है सबका, डायमेंशनली क्रॉस, ओके। ये आपको फिजिक्स में काफ़ी हेल्प करेगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे क्वेश्चन में स्पीड पूछा जाता है, ठीक है, वेलोसिटी पूछा जाता है, एक्सेलरेशन पूछा जाता है डायमेंशनल के फॉर्म में, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लेते हैं किसी का आंसर अंडर रूट में GM/r² ऐसे कुछ आ जाएगा, या कुछ ऐसे कुछ हाइपोथेटिकल टाइप क्वेश्चन आ गया, तो उस केस में आपको क्या करना है, डायमेंशनली उसका चेक करना है कि क्या वो डायमेंशनली सही है कि नहीं। अगर सही है तो वो आंसर हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि डायमेंशनल से ही हम लोग 3 ऑप्शन क्रॉस कर सकते हैं और फिर राइट आंसर हमको मिल जाता है। तो आप डायमेंशन चेक करके आराम से ऑप्शन को क्रॉस कर सकते हो। अगर आपके 2 ऑप्शन क्रॉस हो जाते हैं तो उसमें तीसरे और चौथे जो बचेंगे कोई भी ऑप्शन, उसमें आप किसी में भी लाइक थोड़ा बहुत आपको अनुमान से आप किसी में भी एक तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि डायमेंशनली क्रॉस करके काफ़ी आंसर सही किया जा सकते हैं, ठीक है। मैं खुद फिजिक्स में 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही किया था, ओके। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्रॉस चेक, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये क्या होता है, किस तरीके से आपको करोगे। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं एक डिटर्मिनेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से एक डिटर्मिनेंट क्वेश्चन है और इसमें एक x की वैल्यू है, ठीक है। लाइक x अननोन है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ वैल्यू दिया होगा 20 या कुछ ऐसे करके अननोन वैल्यू पूछ रहा है, और आपको ऑप्शन में A, B, C और D दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, ऑप्शन की वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है, ठीक है। ऑप्शन की वैल्यू को पुट करना है, ऑप्शन से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर ये सेटिस्फाई करता है तो आपका वो आंसर हो सकता है। तो आपको इस तरीके से अगर करते हो तो डेफिनेटली आपके आंसर सही हो सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड में। जैसे क्या होता है कभी कभी कि आपको इंटीग्रेशन के सवाल आते हैं, ठीक है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सवाल आते हैं। तो ऑप्शन मान लेते हैं दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं इंटीग्रेट करने के लिए कुछ दिया है, ठीक है, और ऑप्शन मान लेते हैं ABCD आपको दिया है, ठीक है। ऐसे तो आपको क्या करना है, आप इसको इंटीग्रेट मत करिए। अगर आपको बहुत कुछ नहीं पता है, आप तुक्के मारना चाहते हो, तो आपको लॉजिकल तरीके से तुक्के मारने क्या करने, ऑप्शन ए उठाइए, उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। अगर वो मैच करता है इससे तो सही है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करने हैं, ऑप्शन क्रॉस करने हैं, ठीक है। ऑप्शन क्रॉस काफ़ी लगभग 95% सही होता है, प्रोबेबिलिटी होता है कि आपके आंसर जो है सही आ सकते हैं, समझ में आया। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक करके आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता है, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछी जाती है कि के की वैल्यू बताओ, ठीक है, मैथ्स वगैरह में। तो मैथ्स वगैरह में के की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करो ना, तुम ऑप्शन में से के की वैल्यू उठा लो और क्वेश्चन को सेटिस्फाई कराओ, क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो सही है। फिर ये दूसरा तरीका होता है आपके तुक्का में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तीसरा क्या होता है, एजम्पशन मेथड, ठीक है। एजम्पशन मेथड में आपको क्या करना होता है ना, खुद से एज्यूम करना होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं लाइक कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। लाइक मैथ्स वगैरह में जैसे अभी मैंने आपको बताया ना यहाँ पर कि ऑप्शन को यूज़ करो, ठीक है। तो एजम्पशन मेथड भी लगभग सिमिलर है आपके क्रॉस चेक मेथड से। आपको क्या करना है, ऑप्शन मान लेते हैं A, B, C और D ऑप्शन दिया, ठीक है। तो आपको एज्यूम कर लेना है कोई एक ऑप्शन की ये ऑप्शन सही है, ठीक है, और ये ऑप्शन सही है। तो क्या करना है, आपको क्वेश्चन में सेटिस्फाई करना है, क्या क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे मान लेते हैं रूट्स पूछता है, ठीक है, रूट्स। अब जैसे मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई क्यूबिक इक्वेशन है या कोई फोर्थ पावर का इक्वेशन है, अब पूछेगा इसका रूट्स कौन सा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन उठाना है, ठीक है, और ऑप्शन को सेटिस्फाई करना है, क्या ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो डेफिनेटली वो आंसर हो सकता है, ठीक है। और भी उसमें बहुत सारे क्लूज होंगे जिससे आपको ये चीज़ आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये आंसर परफेक्ट है, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। तो एजम्पशन मेथड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपको लाइक तुक्के मारने में, ठीक है। अब एक चौथा है क्लोज टू आंसर। इसमें क्या होता है ना कि आपने कुछ पढ़ा है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपने बायोमॉलिक्यूल पढ़ा है, ठीक है, और आपसे कोई एक सवाल पूछ लिया गया। तो ऐसा लगता है कि हम लोग जैसे 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे दिया, ठीक है। तो
तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन क्रॉस करते हैं कि ये वाला तो नहीं होगा या डी नहीं होगा, क्योंकि पता होता है ऑप्शन 4 है तो किसी न किसी में तो हमें पता ही होगा। तो 4 ऑप्शन में से 2 क्रॉस हो गया। अब बी और सी में क्या होता है ना कि हम लोग फाइंड करते हैं कि क्लोज कौन सा है, मतलब कि सबसे कम गलत कौन सा है। अगर रियलिटी में बात करें तो सबसे कम गलत कौन सा है, क्लोज टू आंसर कौन सा है। अगर मान लेते बी आपको लग रहा है तो बी मार दो, अगर नहीं भी पता है तो किसी में भी कोई ऑप्शन मार दो, 50-50 चांस होते हैं या आपके आंसर जो है सही हो सकते हैं, ठीक है। अब पांचवा तरीका क्या है, जो कि आपको अगर इसमें से कोई भी मेथड अप्लाई ना हो, लाइक कोई भी मेथड आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है ना, आपको लाइक जैसे प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था कि क्या प्रोबेबिलिटी होती है जब आप आंसर लाइक टिक करना चाहते हो। जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, लाइक अगर आप 2 ऑप्शन क्रॉस कर लेते हो, ठीक है, तो आप इसमें से दोनों में से कोई 100% टिक करो, ठीक है। 50% चांसेस है या आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आप 3 ऑप्शन क्रॉस कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको तो चौथा आंसर ही मिल जाएगा। मान लेते हैं ए बी सी डी क्रॉस कर लिए कि यार ये तो नहीं होगा तो डी होगा, तो डी आप टिक कर दो, ठीक है। अगर मान लेते हैं आप 2 ऑप्शन क्रॉस कर लिए, 3 ऑप्शन क्रॉस कर लिए और एक ऑप्शन आपको क्रॉस हो रहा है कि लाइक ये ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो बी सी डी में से आप अगर आप लाइक श्योर हो कि नहीं ये होना चाहिए तो आप टिक कर सकते हो। अदरवाइज एक ऑप्शन क्रॉस को अवॉइड करो, इसमें चांसेस है कि आपके जो आंसर है गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो यार इस तरीके से अगर आप ये सारे मेथड्स को अप्लाई करते हो एग्ज़ाम में, चाहे मैथ्स के, चाहे केमिस्ट्री के, चाहे फिज़िक्स के, तो डेफिनेटली आप अच्छे से तुक्का मार पाओगे, ठीक है। तुक्का इन द सेंस मतलब ये नहीं होता कि आंख बंद करके ए बी सी डी लाइक ए सबका मार दिए, बी बी ऐसे कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐसे अगर करोगे तो निगेटिव में ही आंसर आएगा, समझ में आया। जैसे आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो एक एग्जांपल, जैसे आपको लाइक इधर केमिस्ट्री का एग्जांपल है, ठीक है, ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक से अगर क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है ना, लाइक आपको ए बी सी डी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं रिएजेंट वाले क्वेश्चन कि ए बताओ, बी बताओ, प्रोडक्ट सी बताओ, डी बताओ, तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को पता होता है कि यार सी तो ये बनेगा, इस वाले रिएजेंट से यही प्रोडक्ट बनता है, तो आप ऑप्शन से देखोगे ऑप्शन में कौन सा है, ठीक है, तो उसके अनुसार आपको फाइंड हो जाएगा। और ये भी एक तरीका है फाइंड करने का। आप कह सकते हो कि नेक्स्ट मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, 6 मेथड केमिस्ट्री के लिए, खासकर केमिस्ट्री के लिए, कि जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन में दिया है लाइक मॉलिक्यूलर वेट, उस जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है, ऑर्गेनिक का, उसमें आप फाइंड करो कि उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, ऑर्गेनिक का रिएक्शन वाले क्वेश्चन है। तो जब आप प्रोडक्ट में देखोगे तो आपको प्रोडक्ट में भी उतना ही लाइक कार्बन वगैरह आपको दिखने चाहिए, ठीक है, ताकि अगर मान लेते हैं, जैसे अगर मान लेते हैं इधर ब्रोमीन है इधर, और इसमें कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिससे ब्रोमीन पे कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा है, और आउटपुट में जो प्रोडक्ट है हमारा उसमें ब्रोमीन है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्रोमीन वाला आंसर जो इसमें नहीं दिया वो तो हट जाएगा, एकदम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्रॉस करके आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कुछ मेथड्स वगैरह तुक्का कैसे लगाने का, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ लॉजिकल मेथड्स को फॉलो करते हो, डेफिनेटली आप अच्छे 15 से 20 नंबर आराम से इंक्रीज कर सकते हो, 110%। ओके, अगर आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।